हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है दैट इज़ बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे। सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स। ओके, तो अगर हम लिस्ट देखें तो क्या क्या है? पिन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर, स्ट्रेन इंसुलेटर, शैकल इंसुलेटर, पोस्ट इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर एंड डिस्क इंसुलेटर। तो ये जो है वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पिन इंसुलेटर। तो ये जो स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रही है ये है डायग्राम पिन इंसुलेटर की। ये जो है मैंने अपने हाथों से बनाई है तो इसलिए उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होगी। तो आप अगर नेट पे जाके सर्च करेंगे पिन इंसुलेटर तो आपको सिमिलर ऐसी ही कुछ और भी क्लियर डायग्राम देखने को मिलेगी। सो दिस काइंड ऑफ इंसुलेटर इज यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये खास करके किसमें यूज होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में द वोल्टेज कैपेसिटी ऑफ दिस इंसुलेटर इज 11 kV और इसकी जो वोल्टेज कैपेसिटी है पिन इंसुलेटर की वो कितनी होती है? 11 किलोवोल्ट की इसकी कैपेसिटी होती है। सो इट इज डिजाइन विद ए हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ मटेरियल। इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज वेरी हाई। So these are connected in a vertical as well as horizontal position. इनकी जो position होती है vertical as well as horizontal position में जो है ये लगाए जाते हैं. So the construction of this insulator is simple and it needs less maintenance as compared to the other types. तो इसका जो construction होता है वो बहुत ही simple है. Construction simple होता है इसका, अगर point में लिखे तो construction is simple. ओके, कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है और एंड नीड्स लेस मेंटेनेंस। इसका जो मेंटेनेंस है वो भी कम करना पड़ेगा, यानी कि इसको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। सो जो पिन इंसुलेटर है वो इस तरीके से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वगैरह काम आता है और इसकी कैपेसिटी 11 kV की होती है और ये है कुछ इसकी एडवांटेजेस कह सकते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स। नेक्स्ट, ओके, द नेक्स्ट वन इज सस्पेंशन इंसुलेटर। सो इसको जो है डिस्क इंसुलेटर भी कहा जाता है। सस्पेंशन इंसुलेटर को डिस्क इंसुलेटर भी कहा जाता है। अगर मैं लिखूं तो दिस इज आल्सो नोन एज डिस्क इंसुलेटर। डिस्क इंसुलेटर हमने अभी लिस्ट में कुछ एक और टाइप देखा है, जो है लिस्ट में दिख रहा था, पर वो भी देखते हैं आगे कि एग्जैक्टली वो डिस्क इंसुलेटर क्या डिफरेंस होता है। और जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स होती है इनकी डिजाइन जो होती है वो बनाई जाती है यूजिंग मटेरियल्स लाइक पोर्सेलिन और ग्लास। इसमें जो मटेरियल खास करके यूज किया जाता है दैट इज मटेरियल्स। अगर हम बात करें तो मटेरियल कौन से पोर्सेलिन या फिर ग्लास जो मटेरियल है वो यूज किया जाता है फॉर दिस कंस्ट्रक्शन. So the voltage capacity of the suspension insulator ranges from 11 kV to 765 kilovolt. क्या क्या बोला गया है? वोल्टेज की जो कैपेसिटी है, वोल्टेज की कैपेसिटी इसकी सस्पेंशन इंसुलेटर की इज 11 kV से 765 किलोवोल्ट तक रेंज करती है. सो ये जो है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस में यूज किए जाते हैं बाय प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज किया जाता है फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी पर्पस। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस, ओके, एंड देन इट यूजेस वेरियस डिस्क बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ वोल्टेज। अब लेवल ऑफ वोल्टेज, जो वोल्टेज का लेवल होता है उस पर डिफरेंट डिफरेंट डिस्क जो है बेस्ड होती है। ये जो है दीज आर दी डिस्क। ये डायग्राम में आपको दिख रही है, ये है लाइन कंडक्टर and this is the insulator. So it is connected by using steel tower, so it needs more height to support all the disc. तो ये जो है स्टील टावर में जो है लगाया जाता है, स्टील टावर से कनेक्ट किया जाता है यूजिंग द स्टील टावर। ओके, और इसको जो है ज्यादा हाइट की जरूरत भी पड़ती है. These insulators are most helpful compared to the other insulators because
if one disc in the insulator gets damaged then the remaining all the disc will work properly. ये एक इसका एडवांटेज है. अगर इस इंसुलेटर में से कोई एक डिस्क जो है अगर डैमेज हो गई तो बाकी के डिस्क जो है वो अपना काम करती है प्रॉपरली, सो दैट हमारा जो किसी भी तरीके का वर्क है वो रुक नहीं जाता. अब इंसुलेटर का कौन सा काम होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना. ओके, तो वो जो प्रोटेक्शन का हमारा काम है वो किसी भी तरीके से रुकता नहीं है. देन नेक्स्ट वन इज स्ट्रेन इंसुलेटर. तो ये जो स्क्रीन पे डायग्राम दिख रही है ये है स्ट्रेन इंसुलेटर की डायग्राम. तो स्ट्रेन इंसुलेटर कुछ इस तरीके से दिखता है. सो दिस इज सिमिलर टू सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर. इसका जो है ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जो हमने प्रीवियस देखा भी उससे जो है ये सिमिलर होता है because it is used in an overhead transmission system but its specification and working are somewhat different. अब ये जो है स्ट्रेन इंसुलेटर और अभी हमने सस्पेंशन इंसुलेटर देखा वो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज किया जाता है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए. पर इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है और कुछ इसके जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं और इसका जो वर्किंग होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है. सो द वोल्टेज कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रेन इंसुलेटर इज 33 किलो वोल्ट. अगर इसके वोल्टेज कैपेसिटी की बात करें तो वो कितनी है? 33 किलो वोल्ट है. सो मोस्टली इन द ट्रांसमिशन लाइन इट इज प्लेस्ड इन बेंड अदरवाइज आर्म प्लेस. क्या बोला है? ट्रांसमिशन लाइन में ये लगाया जाता है तो बेंड होते हैं खास करके या फिर आर्म प्लेस पे इसको लगाया जाता है. सो ये था हमारा स्ट्रेन इंसुलेटर. अब इसके बाद देखना है शैकल इंसुलेटर. सो ये जो है डायग्राम है हमारे शैकल इंसुलेटर की. सो दीज इंसुलेटर्स आर स्मॉल इन साइज. इसकी जो साइज होती है वो काफी स्मॉल होती है as you can see on the in the diagram. So used in overhead distribution system these shackle insulators size is very small. So the connection of this insulator can be done by using metallic strip. इसमें जो है इसका कनेक्शन किसके द्वारा किया जाता है? मेटालिक स्ट्रिप के द्वारा. मेटालिक स्ट्रिप के द्वारा इसका कनेक्शन किया जाता है. So the voltage capacity of this insulator is 33 kV and works in the positions of bend or circular turn. ये कौन सी पोजीशन में? या तो बेंड होता है या फिर सर्कुलर टर्न की पोजीशन में ये काम करता है. So at present these insulators are used as strain insulator but they are used in less voltage distribution line. ये जो है एट प्रेजेंट कंडीशन की अगर बात करें तो ये जो इंसुलेटर है शैकल इंसुलेटर ये एज अ स्ट्रेन इंसुलेटर इसको हम जो है यूज कर रहे हैं जो कि यूज होते हैं इन द लेस वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस. और ये जो है कनेक्ट होते हैं किसके द्वारा? इसका जो कनेक्शन किसके द्वारा किया जाता है? यूजिंग दी बोल्ट अदरवाइज क्रॉस आर्म के द्वारा जो है ये किए जाते हैं. Then there is post insulator. हाँ, तो ये जो है स्क्रीन पे डायग्राम दिख रही है ये है पोस्ट इंसुलेटर की. सो दिस इंसुलेटर्स आर यूज्ड इन द सबस्टेशंस बिकॉज इट इज अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स. तो ये जो है खास करके सबस्टेशंस में यूज किए जाते हैं. व्हाई? बिकॉज इट इज अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स. बिकॉज इट इज अप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टेज लेवल के लिए जो है ये खास करके अप्रोप्रिएट होता है इसलिए हम इसको सबस्टेशंस में यूज करते हैं. सो इट इज अरेंज्ड इन अ वर्टिकल पोजीशन एंड प्रोटेक्ट्स ट्रांसफार्मर. इसकी जो पोजीशन होती है अगर पोजीशन की बात करें तो क्या होती है? वर्टिकल पोजीशन होती है और ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर को. दिस प्रोटेक्ट्स ट्रांसफार्मर्स, स्विच गियर एंड अदर कनेक्टिंग डिवाइस. किसको किसको? ट्रांसफार्मर, स्विच गियर and other connecting devices को. So the mechanical strength of this insulator is strong. ये जो है mechanical strength की अगर बात करें इसकी ये क्या होती है? ज्यादा होती है. mechanically ये strong होते हैं. Then there is stay insulator.
तो ये जो है डायग्राम है स्टे इंसुलेटर की। सो दिस इंसुलेटर्स आर रेक्टेंगुलर, खास करके इसका जो शेप होता है वो कुछ रेक्टेंगुलर टाइप होता है। आपको वर्टिकली ये कुछ रेक्टेंगुलर टाइप दिख रहा होगा। यूज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, और ये किस में यूज किए जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में यूज किए जाते हैं ये स्टे इंसुलेटर। These are available in small size when compared with the other types। इसकी जो साइज है वो स्मॉल साइज में जो है अवेलेबल है। ओके, स्मॉल साइज में ये अवेलेबल है। So the arrangement of these insulators can be done among the line conductor and earth। इसकी जो अरेंजमेंट होती है इंसुलेटर की, ये किसके बीच में की जा सकती है? लाइन कंडक्टर एंड अर्थ के बीच। लाइन कंडक्टर एंड अर्थ के बीच। So these insulators work like protecting devices that protect from sudden faults, otherwise voltage change happens suddenly। क्या बोला गया है? जो इंसुलेटर होते हैं ये प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस की तरह काम करती है। प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस की तरह ये जो है वर्क करते हैं ये स्टे इंसुलेटर्स, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं सडन फॉल्ट्स को, सडन फॉल्ट से। ओके, किससे? सडन जो फॉल्ट्स आते हैं उससे, या फिर जो वोल्टेज चेंज होता है। अदरवाइज जो वोल्टेज चेंज होता है सडनली, उससे जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं। ये अभी ये तो हो गए स्टे इंसुलेटर। अब देखना है डिस्क इंसुलेटर के बारे में। तो ये स्क्रीन पे डायग्राम है डिस्क इंसुलेटर की। Okay, so the disk insulator provide a cost-effective solution for medium and low polluted environment, and these are designed with high-grade raw material। ये जो है high-grade raw material से जो है डिजाइन किए जाते हैं, high-grade raw material से। So these insulators are well known in the broad market because they are mostly used in transmission and distribution line। किसमें यूज किए जाते हैं? ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में ये जो है इनको यूज किया जाता है। Okay, so the applications of these insulators are include transmission lines, industrial and commercial, because they have high efficient features like less corrosion, robust design। ओके, क्या बोला गया है? इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में जो है इनको यूज किया जाता है, क्योंकि इसके जो फीचर्स है, एफिशिएंट फीचर्स जो होते हैं, जैसे कि लेस कोरोजन, यानी कि इसमें जो कोरोजन होता है वो बहुत ही कम होता है, एंड देयर इज अ रोबस्ट डिजाइन, ओके, एंड इट सपोर्ट्स कंडक्टर्स यूज्ड फॉर इंसुलेशन इन केबल्स। ओके, सपोर्ट करते हैं कंडक्टर्स को जो कि इंसुलेशन के लिए जो यूज किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड मेंटेन्स हाई वोल्टेज विद इन हाई लोड्स। इलेक्ट्रिकल वायरिंग पे भी लगाया जाता है, और ये क्या करता है? मेंटेन करते हैं हाई वोल्टेज विद इन दी हाई लोड्स। तो इस तरीके से कुछ ये हमने टाइप्स देखे। अब उसके बाद और भी इसके कुछ टाइप्स हैं हमारे इंसुलेटर की। तो अगर हम बात करें इंसुलेटर के कुछ अदर टाइप्स की, तो कौन से हुए हैं? पॉलीमर इंसुलेटर, ग्लास इंसुलेटर एंड लॉन्ग रॉड इंसुलेटर। तो पॉलीमर इंसुलेटर जो होते हैं ये कंपोज किए जाते हैं फाइबर ग्लास रॉड एंड इंक्लूज होते हैं विद पॉलीमर वेदर शीट्स इसमें। ओके, एंड these are low in weight compared to the porcelain type while giving better power। ओके, एंड ये जो इंसुलेटर्स होते हैं डिजाइन किए जाते हैं विद PTFE, सिलिकॉन रबर और EPDM एंड EPM के साथ। तो ये तो हो गए हमारे पॉलीमर इंसुलेटर। अब देखते हैं ग्लास इंसुलेटर। सो द ग्लास इंसुलेटर स्टार्टेड बीइंग यूज्ड इन 18th century फॉर द टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइंस के लिए, और which were then replaced by ceramic and porcelain types in the 19th century। ये ग्लास इंसुलेटर 18th century में यूज किए जाते थे, और ये जो है फिर रिप्लेस किए गए इन द 19th century by the porcelain types और by the ceramic type insulator।
So to overcome this, toughened glass types were introduced, so which became popular due to its long lifespan. Then there is long rod insulator. अब ये तो दो हो गए. लॉन्ग रॉड इंसुलेटर की अगर बात करें, सो दीज आर पोर्सेलिन रॉड्स. इसमें जो ये जो होते हैं पोर्सेलिन रॉड्स होते हैं, इंक्लूडिंग वेदर शेड्स एंड मेटल एंड फिटिंग्स एट द आउटसाइड. वेदर शेड्स होते हैं और जो मेटल एंड फिटिंग्स होती है इसके आउटसाइड में लगी हुई. सो इन इंसुलेटर में यहाँ पे कोई भी मेटल पार्ट नहीं होता अमोंग द यूनिट्स, विच असिस्ट टू रेज द स्ट्रेंथ. और इसी रीजन से जो है ये स्ट्रेंथ को रेज करने में हेल्प करते हैं. सो दीज आर एप्लीकेबल एट बोथ टेंशन एंड सस्पेंशन लोकेशंस. टेंशन एंड सस्पेंशन लोकेशंस पे भी जो है इनको यूज किया जाता है. तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ इंसुलेटर. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरीके के वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में.